हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू ईजीपैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्निंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिस्कशन फॉर्म। तो अगर हम बात करें, ये आपके यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन, दैट इज़ ऑफ एजुकेशन का पेपर 2 है, जो उसके यूनिट 8 दैट इज़ टेक्नोलॉजी इन एंड फॉर एजुकेशन के पार्ट सी का एक सब टॉपिक है, दैट इज़ ऑफ सोशल लर्निंग, कॉन्सेप्ट यूज़ ऑफ वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स, चैट्स, वीडियो एंड कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिस्कशन फोरम। इसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डीप में, तो एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस अप टू डेट मिल सके और आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सको टाइम टू टाइम, जो भी आपको हैं। और मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटेड बोलती हूँ कि मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके साथ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्निंग। सो बेसिकली 2.0 टूल क्या है, इसका क्या मतलब है। वेब 2.0 का एक तरह से ये वर्जन है, जैसे हमारे फ़ोन के वर्जन आते रहते हैं, हमारे जो विंडोज़ हैं उनके वर्जन आते रहते हैं, ऐसे ये वेब का 2.0 एक कॉन्सेप्ट है। सो वेब 2.0 रेफर्स टू द सेकेंड जनरेशन, ओके, सेकेंड जनरेशन है ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब दैट एम्फसाइज यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट, कोलैबोरेशन, शेयरिंग एंड interactivity, okay. So unlike web 1.0 which was static, web 2.0 allows users not only to consume content but also to create and interact with it. तो बेसिकली इसमें कंपैरिजन किया गया है कि वेब 1.0 और वेब 2.0 कैसे अलग है। सो वेब 1.0 क्या था, स्टैटिक था, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, बस आप उसको देख सकते थे, विजुलाइज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल आपकी जो टीवी थे, है ना, रेडियो था एक तरह से, तो ये इसमें क्या था, आप क्या कर सकते थे, सिर्फ उसको देख सकते थे, बट आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। बट वेब 2.0 क्या है, सेकंड जनरेशन है, सेकंड वर्जन है वर्ल्ड वाइड वेब का, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ, ग्लोबली इंटरेक्शन कर सकते हो, है ना, और कोलैबोरेशन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनी बातचीत या फिर अपनी एक्टिविटीज़, या फिर जो आपका टैलेंट है उसको भी शेयर कर सकते हो, ओके। सो ये आ जाता है वेब 2.0 टूल्स में। जैसे आपके जो आजकल इंस्टाग्राम ऐप्स हैं ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आपकी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, बेसिकली ये सब किस में आ जाएंगे, वेब 2.0 में। सो आज हम क्या पढ़ेंगे इन सब में, तो यूजेस ऑफ वेब 2.0 टूल्स के बारे में पढ़ेंगे इन लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, थर्ड ब्लॉग्स के बारे में, फोर्थ चैट्स के बारे में, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड देन डिस्कशन फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं वेब 2.0 के क्या यूजेस क्या हैं, क्यों यूज़फुल है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरैक्टिव लर्निंग होती है, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, वेब 2.0 में सेकंड वर्जन है, इसमें क्या होता है कि आपको इंटरैक्शन करने का मौका मिलता है, कि आप इंटरैक्ट करते हो और दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर पाते हो, है ना, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलता है, कि आप ग्लोबली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, या फिर आप अपनी वीडियोस डालकर, आपने देखा होगा आजकल कुछ वीडियोस ऐसी होती है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती है जो एक दिन में ही वायरल हो जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसमें कनेक्शन बन रहा है, ओके, कनेक्ट कर रहे हैं लोग एक दूसरे के साथ। सो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है कि आप अपने जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको विजुलाइज करके दिखा सकते हो, है ना, आपका जो टैलेंट है उसको शो कर सकते हो, बेसिकली ये सारी चीज़ें। रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, और रियल टाइम में हमने क्या देखा था, रियल टाइम क्या होता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की आप क्या कर सकते हो, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँगी, तो इट मीन्स ये असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा, ओके। मैं रियल टाइम पे आपके साथ अवेलेबल नहीं होंगी, बट अगर मैं लाइव क्लास ले रही होती यही सेम क्लास, तो इसका मतलब सिंक्रोनस या फिर रियल टाइम कम्युनिकेशन हम कर सकते थे। आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते थे साथ के साथ, और साथ के साथ मैं पढ़ा सकती थी, ओके। सो ये क्या हो गया, रियल टाइम कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। पीयर लर्निंग में भी, कि आप यहाँ पे कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, लर्निंग ऐप्स होते हैं, जहाँ पे आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो, है ना, थ्रू सम ट्रैकिंग डिवाइस। तो उन सब के थ्रू आप ये क्या कर सकते हो, पीयर लर्निंग कर सकते हो, साथ में अपने दोस्तों के साथ मिलकर लर्न कर सकते हो, कि उनके साथ कोलैबोरेट करके, या फिर उनसे कुछ सीख सकते हो। फिर एक ग्लोबल क्लासरूम, जो हमने देख ही लिया कि आप इंटरैक्टिव कर सकते हो, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो इट मीन्स कि आप ग्लोबली भी अपनी जो एक्सरसाइज है, आपकी जो चीज़ें हैं वो शेयर कर सकते हो, है ना, अलग अलग कम्युनिटी के साथ, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, तो डिफरेंट कम्युनिटी के बारे में जानने का आपको मौका भी मिलता है, ओके। सो बेसिकली क्या है, ये कुछ यूजेस हैं वेब 2.0 के,
जो टूल्स ऑफ लर्निंग है ना, टूल्स इन लर्निंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या, जो आपको सोशली कनेक्ट करती हैं, आप उस पर कम्युनिकेट कर सकते हो, दूसरे लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ को देख सकते हो, है ना। सो ये क्या हो गई, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई। सो इसमें क्या आ गया, एग्जाम्पल्स क्या है, फेसबुक, लिंक्डइन, है ना, और दैट इज़ ट्विटर या एडमोडो। एडमोडो किस लिए है, एजुकेशन फोकस थी ये, ओके। इसमें क्या था, इसमें आप एजुकेशनल कंटेंट के बारे में देख सकते हो, लर्नर्स और टीचर इंटरैक्ट करते हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ, कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। सो बेसिकली ये कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, जो चीज़ें हो रही हैं आप अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो इन कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ थ्रू, है ना, जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो यूज़ इन लर्निंग क्या है इनका, तो सबसे पहला बिल्ड ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटीज़ की आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, ओके, हर दुनिया के हर कोने से जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस होता है। शेयर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज, अपने जो दैट इज संसाधन हैं उनको आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अनाउंसमेंट मतलब अपनी बात बता सकते हो, आप पूछ सकते हो किसी से, और फीडबैक भी क्रिएट कर सकते हो थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो उसके बाद है प्रमोट प्रोफेशनल नेटवर्किंग अमंग स्टूडेंट्स की, यहाँ पे आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग को भी प्रमोट करते हो। इट मीन्स कि आप लिंक्डइन जैसे कि एक क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशनलिज्म को बढ़ा सकते हो। आपको अगर कोई रिक्रूटमेंट करनी है तो आप वहाँ पे वैकेंसीज डाल सकते हो, या फिर आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल या अपना जो CV है, रिज्यूमे, वो अपलोड कर सकते हो अपनी जॉब के अनुसार, ओके। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए भी प्रमोट करता है ये। आफ्टर दैट इज़ एनकरेज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल डिस्कशन वाया हैशटैग्स, कि जो हैशटैग्स होते हैं, जो ये जो हैशटैग का साइन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हर कोई भी ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे आपको कुछ हैशटैग लगा के उसको लिखना होता है, आप उसको क्या कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, है ना, जैसे हैशटैग सेव ट्रीज़, है ना, हैशटैग सेव अर्थ, ओके। तो उससे आप अपना पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर रहे हो ग्लोबल लेवल पर, ओके। सो ये उसके बाद आ जाता है ब्लॉग। सो बेसिकली ब्लॉग क्या होते हैं, ब्लॉग आर इन द रिटन फॉर्म, कि जब आप अपनी बात को रिटन फॉर्म में लिख कर बता रहे हो। और ब्लॉग्स कहाँ कर सकते हो आप, क्या क्या आप बोल सकते हो, ऐप्स हैं, है ना। सो वर्ड प्रेस है, ब्लॉगर है, एड्यू ब्लॉग्स है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ ब्लॉग्स लिख सकते हो, मतलब रिटन फॉर्म में अपनी बात को मेंशन कर सकते हो, ओके। सो ब्लॉग्स कैसे यूज़फुल हैं आपके क्रिटिकल थिंकिंग में या फिर आपकी लर्निंग में। सो बेसिकली ये एनकरेज करें रिफ्लेक्टिव राइटिंग को। इट मीन्स कि आप जो किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी अगर फिनोमेना है जहाँ पे आपको कोई दिक्कत लगती है, तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मतलब लिख के बता सकते हो, और उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहेंस होती है। मतलब आपके अंदर आलोचनात्मक जो क्रियाएँ हैं वो भी जागरूक होती हैं। आप किसी सिचुएशन के बारे में और भी बहुत डीपली जानकारी ले सकते हो ब्लॉग्स के थ्रू, है ना, और किसी को बता भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपनी जो थिंकिंग है उसके बारे में। सो इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशिंग एसेज, जर्नल्स एंड पोर्टफोलियोज। तो ये आपको एक तरह से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे अपने एसेज लिख सकते हो, है ना, अपने जर्नल्स लिख सकते हो, अपने पोर्टफोलियोज बना सकते हो, ओके, किस फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। सो टीचर कैन पोस्ट असाइनमेंट, रिसोर्सेज और अपडेट्स, कि टीचर यहाँ पे क्या कर सकती हैं, अपने असाइनमेंट्स पोस्ट कर सकती हैं, मतलब जो बच्चों को उन्हें असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं, जो प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराने हैं, देने हैं, वो सारे यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं, कौन, टीचर्स, ओके। अपडेट्स भी दे सकते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, क्या नई चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। सो पीयर कमेंटिंग फोस्टर डायलॉग एंड फीडबैक, कि अगर पीयर कमेंटिंग इन द सेंस कि जब पीयर, इट मीन्स कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो आपको कमेंट कर रहे हैं, मतलब वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, डायलॉग मतलब कन्वर्सेशन, जो आपकी जो कन्वर्सेशनल है वो एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी बढ़ेगी, और उससे आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपने लिखा हुआ है ना, उसके बारे में आप फीडबैक भी ले सकते हो। सो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्लॉग्स के बारे में। आफ्टर दैट इज़ अ चैट्स। तो चैट्स में क्या है, जहाँ पे आप चैटिंग कर सकते हो, है ना, मैसेजेस के थ्रू। पहले क्या होता था, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स होता था, या फिर आप बोल सकते हो मैसेज नाम का एक ऐप होता था आपके फ़ोन में, जहाँ पे आप सिर्फ मैसेज कर सकते थे। बट यहाँ पे आप चैट्स में क्या कर सकते हो, चैट्स जैसे कि व्हाट्सएप, स्लैक, डिस्कॉर्ड, गूगल चैट, ओके। तो ये डिस्कॉर्ड का दैट इज़ लोगो है, ये स्लैक का लोगो, ओके। तो यहाँ पे आप चैटिंग कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने कलीग के साथ, ओके। सो यूज़ कैसे है लर्निंग में, रियल टाइम क्वेश्चन आंसर ड्यूरिंग और आफ्टर क्लास, कि आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, है ना, जो भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। आजकल तो व्हाट्सएप का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि हर जो
यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब में व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है। वहाँ पे जो भी अपडेट होता है, आपका जो होमवर्क होता है, आपको लगता है कि कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप वो कमेंट इन द सेंस की चैट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो अपने टीचर्स से या फिर अपने पीयर्स से। ओके, सो ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करता है फॉर कोलैबोरेटिव टास्क की अगर आपको ग्रुप में कुछ काम दिया गया है, कोलैबोरेशन में कोई काम दिया है, तो आप एक अपना ग्रुप बना लो, है ना। ग्रुप बना के आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो शेयर कर सकते हो कि कौन क्या करेगा, कैसे करना है, अपना लीडरशिप वाला रोल भी निभा सकते हो। क्विक कम्युनिकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन कि आप क्या करते हो कि आपको बस क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है और आपके पास ये ऐप्स होने चाहिए। ओके, इनमें से कोई भी एक ऐप जो आप यूज़ करते हो जहाँ पे आप बातचीत कर सकते हो, आपकी जो बातचीत या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तभी की तभी निकल जाएगा। ओके, तो क्विक कम्युनिकेशन होता है आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। स्टूडेंट टीचर एंगेजमेंट आउटसाइड क्लासरूम आवर्स की अब यहाँ पे पहले क्या होता है, एक लिमिटेड सा टाइम होता था टीचर और स्टूडेंट्स के पास इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, लिमिटेड सा टाइम होता था जैसे 7 बजे से 2 बजे तक। ओके, बट अब क्या है, आप इस टाइम के बाद भी टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टीचर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकती है। ओके, थ्रू दीज चैटिंग दैट इज़ आप बोल सकते हो कि ऐप्स। ओके, सो उसके बाद है नेक्स्ट इज़ द फोर्थ वन इज़ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द सेंस कि जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। एक तरह से आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो ना, बट वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों के साथ कर सकते हो। बट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं ऐसे जो सबसे ज़्यादा यूज़ आए थे आपके दैट इज़ कोविड टाइम में, है ना। हमें उससे पहले पता भी नहीं था, बहुत कम ऐप्स के बारे में पता था, बट उसके बाद इतने सारे ऐप्स आए जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, सिस्को वेबएक्स, है ना, सिस्को वेबएक्स था, एक स्काइप है। तो इतने सारे ऐप्स थे जो किसके लिए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए थे कि आप लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, मतलब लाइव किसी से बातचीत कर सकते हो। ओके, और एक नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे आप जो भी जितने भी मेंबर्स हो उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू दीज ऐप्स। सो यूज़फुल इन लर्निंग कैसे है, कंडक्ट लाइव ऑनलाइन क्लासेस और वेबिनार्स। जैसे सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, वेबिनार्स में आपको कोई भी जो भाषण दे रहा है उसके साथ आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स हैं ये आपके ऑनलाइन क्लासेस में भी यूज़फुल है और वेबिनार्स कंडक्ट कराने में भी यूज़फुल है। आफ्टर दैट इज़ वर्चुअल गेस्ट लेक्चर और एक्सपर्ट सेशन कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल गेस्ट लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो और एक्सपर्ट सेशन भी हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई इंसान यहाँ तक नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल आपको ग्लोबली कोई कॉन्फ्रेंस करानी है, ग्लोबली अपने स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना है दूसरे टीचर के साथ, तो आप इनके थ्रू कर सकते हो, जूम के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल लेक्चर ले सकते हो। ओके, स्क्रीन शेयरिंग एंड डिजिटल वाइट बोर्डिंग फॉर विजुअल लर्निंग कि अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ बातचीत से नहीं समझ और आपको नोट्स भी चाहिए, तो उसके लिए आप इन ऐप्स में क्या कर सकते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो। स्क्रीन शेयर्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट या फिर जो आपकी जो भी पीपीटी है, आपकी जो पीडीएफ है वो शेयर कर सकते हो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि विजुअल लर्निंग एनकरेज हो सके। ब्रेकआउट रूम्स फॉर स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ कि यहाँ पे कुछ स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए आप कुछ काम भी कर सकते हो। ओके, आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं इनमें, सो आप वो भी कनेक्ट करा सकते हो। जस्ट अ मिनट, लेट मी। सो द स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट इज़ द फिफ्थ वन इज़ द डिस्कशन फोरम्स। तो इसमें क्या है, अलग अलग तरह के डिस्कशन फोरम्स के एग्जांपल है जहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे मूडल फोरम्स है, गूगल क्लासरूम है, रेडिट है दैट इज़ एकेडमिक सब रेडिट्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिस्कशन फोरम्स कर सकते हो। डिस्कशन फोरम्स इन द सेंस कि जहाँ पे आप अपनी क्वारीज हैं वो लिख सकते हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो फीडबैक्स हैं वो दे सकते हो, अपने कलीग के साथ बांट सकते हो, है ना, और बता सकते हो। सो यूज़ इन लर्निंग कैसे, असिंक्रोनस डिस्कशन एंड डिबेट्स होते हैं यहाँ पे कि आप अपना जो भी आपकी जो बातचीत है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो डिस्कशन फोरम में। जैसे आपकी जो मूक्स होते हैं, है ना, मूक्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, डिस्कशन फोरम में एक आपका क्वाड्रेंट है। ओके, एक क्वाड्रेंट है मूक्स में। सो बेसिकली आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो असिंक्रोनस क्यों है, क्योंकि आपको रिप्लाई ज़रूरी नहीं कि उस टाइम में ही मिलेगा, आपको रियल टाइम रिप्लाई नहीं मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, आपको बाद में भी मिल सकता है। ओके, बाद में भी मिल सकता है। सो पीयर सपोर्ट एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि आप अपने पीयर से भी एंगेज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी एंगेज कर सकते हो, और कोलैबोरेटिव इन द सेंस कि आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हो डिस्कशन फोरम्स में। आफ्टर दैट इज इट हेल्प इन शेयरिंग आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव ऑन अ टॉपिक कि आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, है ना, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर कर सकते हो किसी टॉपिक के लिए अपने डिस्कशन फोरम्स में। आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक समझना है, कोई एक स्पेशल टॉपिक समझना है, फॉर एग्जांपल आपको ई लर्निंग के बारे में समझना है, तो आप डिस्कशन फोरम में मेंशन कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ें समझनी है और मुझे ये चीज़ें समझा दी जाए। ओके,
उसके बाद है एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम शाय और इंट्रोवर्टेड स्टूडेंट्स, कि अब इसके थ्रू क्या होता है कि जो बच्चे क्लास में बोलते नहीं हैं, बोल नहीं पाते, जो थोड़े शर्माते हैं या इंट्रोवर्ट हैं, जो बोलने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये, क्योंकि यहाँ पे आप लिख कर अपनी बात को रख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप अपने लिख कर अपनी बात को रख सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको। ओके, सो ये था स्टूडेंट्स किसके बारे में, ये था आपके दैट इज़ वेब 2.0 टूल्स के बारे में। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, जहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी वीडियोज़ के सारे लिंक मिल जाएंगे। और अगर इसका जो प्लेलिस्ट है UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन की प्लेलिस्ट है, अगर आपको यूनिट 8 का है देखना है, यूनिट 7 का देखना है, यूनिट 9 का देखना है, जो अभी तक हो चुकी हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर भी कर दीजिएगा, दोज हु वांट दिस वेरी अर्जेंटली। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।